नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है, आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं, उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे, उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स, पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न, तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण में। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर गणित प्रायिकता पार्ट 2, ठीक है, गणित में प्रायिकता चैप्टर का पार्ट 2 बॉल या गेंद पर आधारित प्रश्नों को लेकर के आए हुए हैं। देखिए आप गांठ बांध लीजिएगा, आपको बता दे रहे गांठ बांध लीजिएगा। आपको प्रायिकता से 1 या 2 प्रश्न एग्जाम में पक्के रहेंगे, इसको छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है। इसीलिए हम अभी आपको देखिए प्रायिकता का यहाँ पर यह क्लास ले रहे हैं, ये कोई प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये क्लास आपका चल रहा है जिसको हम डिटेल्स आप समझा रहे हैं, ठीक है। आपको बीच बीच में देखिए हम प्रश्न भी देते हैं कि आप उसको बना करके दिखलाएंगे, लेकिन बहुत से शिक्षक लोग जो है यहाँ पर उसका कमेंट ना उसको बना रहे हैं ना उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप सभी जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट अवश्य कीजिएगा, और पेज में हो सके तो जो शिक्षक जुड़े हुए हैं वो बना करके भी उसका पेज में बना करके भी भेज सकते हैं, हम उसका जांच कर देंगे, ठीक है, जो प्रश्न आपको हम देते हैं। तो इसलिए प्रायिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। अभी तक जैक 2 बार एग्जाम लिया आकलन का, आप दोनों एग्जाम में देखिएगा 2-2 प्रश्न, तो किसी में 3-3 प्रश्न पूछ के चला गया, ठीक है, मैथ का। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है आप सभी के लिए, आप सभी अवश्य देख के चलिएगा, ठीक है। तो देखिए इसके पहले हमने आपको पार्ट 1 में पासा पर आधारित प्रश्न को करवा दिया, ठीक है, पासा पर आधारित प्रश्न को हमने करवा दिया है, ठीक है। आज आपको जो हम करवाने जा रहे हैं वो आपको देखिए यहाँ पर है बॉल या गेंद पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न है? बॉल या गेंद पर आधारित प्रश्न। बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस टाइप को भी आप देख लीजिएगा। इसके बाद इसका थर्ड टाइप एक होगा जो आपको ताश के पत्ता पर आधारित प्रश्न होगा, ताश के पत्ता पर आधारित प्रश्न होगा, उसको भी देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो ताश के पत्ता पर आधारित प्रश्न आप सभी को देख लेना होगा। क्लियर? चलिए देखिए, हाँ आपको बता देते हैं। देखिए अभी 2024 में जो शिक्षक यहाँ पर एडमिशन लिए हुए थे, आपका आ गया है 2025, ठीक है। तो आपको वार्षिक प्रीमियम राशि अभी चल रही है, वार्षिक प्रीमियम राशि का बहुत से शिक्षक भुगतान नहीं किए हैं,
तो आपसे एक अनुरोध निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप सभी शिक्षक वार्षिक प्रीमियम की राशि के रूप में 100 रुपये की राशि जो रखी गई है वो ज़रूर आप पेड कर देंगे आज या कल तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको आगे सारी सुविधाएं लेनी है फरवरी से, तो आपको ये 100 रुपये का वार्षिक प्रीमियम भुगतान करना होगा, नहीं तो आपकी सुविधाएं रोकी जा सकती है, ठीक है। तो आप जल्दी कर देंगे। चलिए देखिएगा यहाँ पर, किसी थैले में 5 लाल गेंद है, 3 हरा गेंद है और 4 काला गेंद है, उसमें से एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है तो नीचे बहुत सारे प्रश्न है। तो में देखिए, हरा गेंद आने की क्या प्रायिकता है, लाल गेंद आने की क्या प्रायिकता है, काला गेंद आने की क्या प्रायिकता है, पीला गेंद आने की क्या प्रायिकता है, सफ़ेद गेंद आने की क्या प्रायिकता है। प्रश्न इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत ही हल्के प्रश्न होते हैं, इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए पहले यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, हरा गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न को देख लीजिए। किसी थैले में 5 लाल गेंद है, ठीक है। तो सबसे पहले लाल गेंद थैला में कै गो है, आप दिमाग में रखिए। यहाँ पर प्रश्न जो है उसी के आधार पर, थैला में लाल गेंद कै गो है, 5 गो है। हरा गेंद कै गो है, हरा गेंद देखिए कितना है, हरा गेंद 4 गो है। और काला गेंद कै गो है, 3 हरा गेंद है, हरा गेंद 3 है, ठीक है। हरा गेंद 3 है और काला गेंद कितना है, 4 है, काला गेंद 4 है, ठीक है। तो देखिए आपको अब यहाँ पर टोटल गेंद कितना हो गया, टोटल गेंद जिसको हम लोग NS कहते हैं, NS टोटल को कहते हैं ना। तो टोटल गेंद हो गया 5 लाल, 3 हरा, 5 3 8 और 4 काला, 12, ठीक है। टोटल गेंद 12 है, यानी NS हम जब भी लेंगे तो 12 लेंगे। क्लियर, 12 हो गया। चलिए देखिए, हरा गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें, हरा गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए इसका सूत्र कैसे होता है, तो प्रश्न जो हो गया P हरा गेंद, P क्या हो गया, हरा गेंद, यही हुआ ना। बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आपका फॉर्मूला होता है NE/NS, ठीक है। NE मतलब हरा गेंद आने का संभावना कै गो है बताइए। आपको थैला में जै गो गेंद है तय गो न संभावना होगा। अगर कोई कहे कि हरा गेंद निकलेगा तो आप हरा गेंद उस थैला में से कुल कितना निकाल सकते हैं, तो 3 गो है, ये है तो 3 गो न निकाल सकते हैं, हार्डली 3 गो गेंद निकाल सकते हैं। तो हम बोलेंगे कि एक थैला में 5 गो लाल गेंद है जी, 3 गो हरा गेंद है और 4 गो काला गेंद है, इसमें से हरा गेंद निकालने की क्या संभावना है। तो हरा गेंद उसमें से कै गो संभावना आपके दिमाग बनेगा कि 3 गो गेंद है, इसलिए 3 गो निकलेगा। तो हरा गेंद आने की प्रायिकता, तो यहाँ पर देखिए P हरा गेंद है, NE मतलब कि हरा गेंद आने की संभावना है, ठीक है। हरा गेंद आने की संभावना, तो हरा गेंद कै गो आएगा, 3 गो आएगा, ठीक है। और बट्टे NS मतलब टोटल कितना हुआ था, तो 5 गो गेंद, 3 गो गेंद और 4 गो, 12 गो, तो 3/12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यानी कितना होगा आंसर, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, 1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, आपको देखते रहिएगा। तो हरा गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हरा गेंद कै गो था थैला में, 3 गो था, तो 3 हो गया। और बट्टे टोटल गेंद, तो टोटल कितना होता है, 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, यही आ रहा है ना, यानी 1/4 यहाँ पर आंसर आ रहा है, ठीक है। 1/4 आंसर आ रहा है, तो 1/4 है, ठीक है। लेकिन हमको पहला आंसर 3/12 मिला है, देखते हैं 3/12 किसी में है कि नहीं। तो 3/12 देखिए बी में है, बी में है ना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। लाल गेंद, ठीक है। कुल गेंद उसमें कितना था, कुल गेंद NS, कुल गेंद कितना था, तो लाल 4 और हरा कितना था, यहाँ पर 3 और हरा 3, और फिर काला कितना था, तो काला आपका है यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5 है, तो 4 3 7 5 12, टोटल कितना है, 12 है। एक बार देख लेते हैं, 5 लाल गेंद है, लाल गेंद 5 था, ठीक है। हरा 3 था और 4 काला, तो 5 3 8 4 12, टोटल 12 है, याद रखिएगा टोटल 12 है। लाल गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल गेंद उसमें कै गो है, लाल गेंद आने की प्रायिकता, तो देखिए हम क्या लिखेंगे, P लाल गेंद, P लाल गेंद बराबर NE/NS, यही लिखेंगे ना। तो NE मतलब लाल गेंद आने की संभावना, तो थैला में जै गो गेंद होगा उतना ही ना आपको संभावना बनेगा, बताइए। तो थैला में 5 गो गेंदे हैं, तो संभावना आपको 5 गो हो गया। और बट्टे टोटल, तो टोटल कितना है इसमें, 12 है,
यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा 5/12, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लाल गेंद आने की प्रायिकता यानी 5/12 हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा काला गेंद पूछ रहा है, तो काला गेंद की संख्या पहले देख लीजिए। 4 गो काला गेंद है, देखिए यहाँ पर काला गेंद कै गो है 4 गो, तो इस संभावना 4 गो बनेगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर है, काला गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। काला गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें, अगला आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, तो देखिए काला गेंद आने की प्रायिकता, तो प्रश्न कैसे बनता है, तो प्रश्न बनता है P और काला गेंद, क्या बनता है P और काला गेंद, यही बनता है ना। काला गेंद बराबर क्या होता है NE/NS। ठीक है, तो NE मतलब क्या है, काला गेंद आने की संभावना। तो थैला में कै गो आप काला गेंद रखे हैं, ठीक है, याद कीजिए थैला में कै गो काला गेंद रखे हैं। तो काला गेंद थैला में यहाँ पर 3 गो है, कै गो है 3 गो है। एक बार देख लेते हैं हम लोग काला गेंद कै गो है, तो काला गेंद देखिए आपके पास 4 गो है। हाँ, यहाँ पर काला गेंद कै गो है 4 गो है काला गेंद, तो 4 गो संभावना बनेगा। तो यही प्रश्न आपका चल रहा था, यही चल रहा है काला गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, तो P काला गेंद बराबर NE की जगह पर कितना आ जाएगा 4/NS, NS के ऊपर कितना आ जाएगा 12, तो 4/12 राइट आंसर ये हो जाएगा। 4/12 किस में, C में है, C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, पीला गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। पीला गेंद, ठीक है, तो P और यहाँ पर आ गया पीला गेंद, P पीला गेंद ना बराबर क्या हो जाएगा NE/NS। ठीक है, अब देखिए NE मतलब पीला गेंद आने की संभावना। पीला गेंद कै गो है, प्रश्न में आपको पीला गेंद कै गो दिया गया है बताइए। तो प्रश्न में पीला गेंद की संख्या 0 है, प्रश्न में पीला गेंद की संख्या 0 है, तो 0/12 यानी राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर पीला गेंद लिया ही नहीं गया है। लाल गेंद, हरा गेंद और काला गेंद 3 ही प्रकार के गेंद थे, लेकिन प्रश्न पूछ दिया पीला गेंद, पीला गेंद उसमें नहीं है, तो उसकी कोई संभावना नहीं बनेगी, 0 बनेगी। तो 0/12 कीजिएगा, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, बताइए थैले में सफ़ेद गेंद कितने हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। P सफ़ेद गेंद, P सफ़ेद गेंद बराबर क्या हो जाएगा NE/NS। सफ़ेद गेंद कै गो है उसमें थैला में बताइए। थैला में सफ़ेद गेंद 0 है, एक भी नहीं है, तो 0 और NS 12, 0/12 यानी 0 इसका राइट आंसर होगा। 0 किस में है, 0 किस में है, C में है, 0 किस में है, C में है, राइट आंसर इसका C हो जाएगा। तो देखिए गेंद पर इसी तरह का प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, हो सके आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए गेंद वाले प्रश्न को जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही आसान होते हैं प्रश्न, जो आप बारीकी से देखने पर तुरंत बना सकते हैं और 1-2 नंबर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपके नोट्स के लिए यहाँ पर हमने बना भी दिया है। कुल गेंद की संख्या कितना है, तो 5 लाल गेंद, 3 हरा गेंद और 4 काला गेंद, टोटल 12 गेंद, यानी NS के जगह पर हमेशा 12 लेना है। क्लियर। अब देखिएगा इसमें आपको जो प्रश्न पूछा गया था उसके आधार पर लाल गेंद की संभावना अगर पूछेगा तो लाल गेंद हम कै गो ले सकते हैं 5 गो। हरा गेंद की संख्या कितना है 3 गो, तो इसकी संभावना 3 गो बनेगा। काला गेंद की संख्या 4 गो, तो इसकी संभावना भी 4 गो होगा। पीला गेंद की संख्या 0, तो इसकी संभावना भी 0 होगा। सफ़ेद गेंद की संख्या 0, तो इसकी संभावना भी 0 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बनाया हुआ है P हरा गेंद बराबर हरा गेंद की संख्या बटे कुल गेंद की संख्या, तो हरा गेंद 3 गो है और कुल गेंद 12 गो है, 3/12 आंसर हो गया। लाल गेंद के लिए भी बनाया गया है। लाल गेंद के लिए देखिए लाल गेंद की संख्या बटे कुल गेंद संख्या, तो लाल गेंद की संख्या 5 थी और कुल गेंद की संख्या 12, 5/12 हो गया। ठीक है, सब कुछ नोट्स देखिए आपको हम बना करके यहाँ पर दे रहे हैं कि आप वीडियो भी नहीं समझ पाए तो आप नोट्स देख लीजिए, नोट्स से दिक्कत है तो वीडियो देख लीजिए, सब कुछ आप यहाँ पर देखते चलिएगा। ठीक है, P देखिए काला गेंद, P काला गेंद, तो काला गेंद की संभावना बटे कुल गेंद की संख्या। ठीक है, काला गेंद क्या है 4 गो है और यहाँ 12, 4/12 हो गया। P पीला गेंद, P पीला गेंद, ठीक है, तो पीला गेंद की संभावना बटे कुल गेंद की संख्या 0/12 बराबर 0 आंसर हो गया। ठीक है, P सफ़ेद गेंद, P सफ़ेद गेंद
यानी सफ़ेद गेंद की संख्या बटे कुल गेंद की संख्या 0/12 यानी 0 हो गया। ठीक है, तो आप गेंद वाले प्रश्न को यहाँ पर देखिए, आपको नोट्स भी मिल गया। देखिए जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़ करके देख रहे तो अभी देखिए आपको एग्जाम में लेट है, इसलिए अभी हम आपको टॉपिक वाली चीज़ों को टॉपिक बाई टॉपिक सभी का जो जो एग्जाम में आते केवल उस चीज़ को यहाँ पर कन्फर्म आपको क्लास करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी इस क्लास को जरूर देख करके कमेंट अवश्य कीजिएगा और बताइएगा। चलिए देखिए, आप सभी जो जुड़े हुए उनके लिए बॉल या गेंद पर हम आधारित प्रश्न कुछ दे रहे हैं, आप हमें बना करके अवश्य कमेंट कीजिएगा। ठीक है, प्रश्न को देखिए यहाँ पर लिखा दे रहे हैं हम आपको, एक थैले में लिख लीजिएगा, एक थैले में 5 सफ़ेद गेंद और 3 पीला गेंद है, 3 पीला गेंद हैं। तो पहला प्रश्न है, हरा गेंद आने की प्रायिकता क्या है? हरा गेंद आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, दूसरा प्रश्न है सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या है? सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या है? प्रश्न को लिखिएगा, सफ़ेद गेंद आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, और तीसरा प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर पीला गेंद आने की प्रायिकता क्या है? ठीक है, तो हरा गेंद, सफ़ेद गेंद और पीला गेंद, ये तीनों की आने की प्रायिकता आपको बताना है और कमेंट करना है। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं पेन कॉपी उठाइएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे और प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर दूसरे पर। देखिए ये प्रश्न आया हुआ था इसलिए हमने आपके लिए यहाँ पर ला दिया है। ठीक है, ये भी थैले पर ही आधारित प्रश्न है लेकिन गेंद नहीं है। एक थैले में 3 नींबू की महक, मतलब 3 नींबू की महक नींबू और 5 संतरे की महक वाली गोली रखी गई है। ठीक है, एक थैला है, मान लीजिए ये थैला है। ठीक है, ये थैला है, तो इसमें क्या रखा गया है? 3 गो नींबू है, 3 नींबू की महक वाली गोली है और 5 संतरा की महक वाली गोली है। ठीक है, 5 संतरा की महक वाली गोली रखी गई है। तो इस थैले में से लीची की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, लीची की महक, तो देखिए लीची की महक के लिए यहाँ पर फॉर्मूला यही ना होता है कि लीची के महक की संभावना, लीची की महक वाली घटना की संभावना बट्टे कुल संख्या। ठीक है, तो लीची की महक वाला इसमें कहाँ से निकलेगा? थैला में तो 3 गो नींबू वाला है, 5 गो संतरा वाला है और लीची वाला निकाल कर, तो लीची की महक वाली की संभावना कितना हो जाएगा? 0 और बट्टा कुल संख्या, तो कुल कितना हो गया? 3 गो नींबू 5 गो संख्या, 3 5 8, 0/8 बराबर इसका 0 आंसर होगा, 0 आंसर होगा। ठीक है, तो 0/8 यानी 0 आंसर इसका डी हो गया। क्लियर हो गया ना? देखिए यहाँ पर बनाया गया है, कुल गोली की संख्या ले लीजिएगा, तो 3 गो संतरा का महक और 3 गो नींबू की महक, 5 गो संतरा का महक, तो 3 और 5 कुल गोली 8 गो हो गया। ठीक है, उसमें थैला में कुल गोली क्या गो हो गया? 8 गो। कौन कौन? तो 3 गो नींबू का महक वाला गोली और 5 गो संतरा का महक वाली गोली, तो कुल में हम जोड़ देते हैं, तो 3 गो नींबू की महक वाली और 5 गो संतरा के महक वाली, तो कुल गोली कितना हो गया? कुल गोली हो गया 3 और 5 8। ठीक है, तो कुल गोली मतलब क्या होता है? एनएस के जगह पर हमेशा 8 आपको रखना होगा। ठीक है, लीची की महक वाली गोली की संख्या क्या होगा? तो लीची की गोली की संभावना, लीची की गोली की संभावना बटे कुल गोली की संख्या। तो थैला में लीची की गोली तो है ही नहीं, इसलिए इसकी संभावना 0 होगी और कुल गोली 8 है, इसलिए 0/8 होगा और 0/8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए एक प्रश्न आपके लिए हम छोड़ के जाते हैं, आप बताइएगा। एक थैले में याद रखिएगा, एक थैले में 5 संतरा की महक वाले और 4 जो है आपको सेव की महक वाली, 4 सेव की महक वाली गोली रखी गई है। ठीक है, तो इस थैले में से संतरा की महक वाली गोली की संख्या कितनी है? ठीक है, संतरा के महक वाली गोली की संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए ना, संतरा के महक वाली गोली आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न इसी में रहेगा, पहला प्रश्न संतरा के इस थैले में से संतरा की गोली आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और दूसरा प्रश्न रहेगा जामुन के गंध वाले गोली आने की प्रायिकता कीजिए, जामुन के गंध वाले गोली आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न हमें बता करके आप यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। ठीक है,
तो इस तरह से प्रायिकता पर हम देखिए टाइप बाय टाइप आपको प्रश्न बता रहे हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा बनाकर। देखिए गणित जो है आपके लिए हम आपको बहुत ही ईजी बना देंगे, ठीक है। आप केवल हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कीजिएगा। गणित जो भारी लगता है ना, वो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। और इसी तरह के प्रश्न को बना करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के अंदर जुड़े रहें। धन्यवाद।